हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू चौरान एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन। और ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं भाई आपकी हेल्प करेंगे। जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एस टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, उन सभी के लिए प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संकेत उदाहरण है। एक शिशु का अपने बिस्तर की तरफ घूमती हुई गेंद को देखना, एक शिशु का अपनी भुजाओं को एक पक्षी के पंखों की भांति फैलना, और एक शिशु का अपने पालतू जानवर को कुत्ता कहकर पुकारना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? इसका आंसर क्या रहेगा? प्याजे के अनुसार। तो प्याजे ने क्या किया था भाई? अपने जो सिद्धांत है कौन सा, संज्ञानात्मक विकास में 4 वर्गों में वर्गीकृत किया था। और उसमें जो पहली अवस्था है वो कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। एक शिशु का अपनी भुजाओं का एक पक्षी के पंखों की भांति फैलाना एक संकेत का उदाहरण है प्याजे के अनुसार। नेक्स्ट है भाई वाइगोस्की के सिद्धांत। किसके अनुसार भाई? वाइगोस्की के सिद्धांत के विकास के लिए किस पक्ष को नज़रअंदाज किया गया? सामाजिक को, जैविक को, सांस्कृतिक को, भाषाई को। तो आपसे ये पूछा गया है कि वाइगोस्की के जो सिद्धांत है उसमें विकास के किस पक्ष को नज़रअंदाज किया गया? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जैविक को। किसको भाई? जैविक पक्ष को क्या किया गया था भाई? नज़रअंदाज किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं, विकासात्मक क्षेत्र। तो विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए आएगा, विकासात्मक कार्य कहा जाता है। फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? पाक, टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु, खिलौना आयु। तो फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? पाक जो टोली की आयु है वो बचपन की क्या है भाई? विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है HFG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा देने के लिए किया गया था? बुनियादी गतिविधियां, पढ़ना, लिखना, सीधा सपाट पत्थर। तो FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा के लिए देने के लिए किया गया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, लिखने के लिए। किस चीज़ के लिए भाई? लिखने के लिए। कौन सा भाई? FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग किसकी शिक्षा के लिए भाई? लिखना के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक पुनर्बल को हटाने या दूर करने का किसी विशेष व्यवहार को घटित होने में कमी होती है, किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है, व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? नकारात्मक पुनर्बलन को हटाने या दूर करने से क्या होगा भाई? किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में क्या हो जाती है भाई? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ समरण के अंतर्गत क्या है भाई? होता है बर्ताव, होता है पठन और लेखन, होता है प्रभावी शिक्षण, होता है धारण और अनुसरण होता है। तो सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, धारण और क्या होता है भाई? अनुसरण होता है। गेने की पुस्तक पूछी जाए तो वही क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलेंगे। कौन सी पुस्तक है? दी कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए? 5, 7, 8, 10। तो भाई गेने ने कितने बताए थे? 8 प्रकार बताए थे। कितने बताए थे भाई? 8 प्रकार बताए थे। और इसमें अगर आपसे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे उच्च स्तर में कौन सा आता है भाई? ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सीखने का स्थानांतरण है, सीखने का स्थानांतरण है। सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तरकीब का वैसे ही प्रयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई, 9th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? सीखने का स्थानांतरण क्या है? सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में क्या करना भाई? प्रयोग करना। क्या करना भाई? प्रयोग करना। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, साप्ताहिक अधिगम के लिए, प्रस्तुत अनुबंध के लिए, आश्मिक अधिगम के लिए। तो 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग है वो किस चीज़ के लिए गया है? प्रस्तुत अनुबंधन के लिए। किसके लिए भाई? प्रस्तुत अनुबंधन के लिए। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक भिन्नता, व्यवहार परिवर्तन, विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करना। कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है?
किस रूप में पहचाना जाता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? व्यवहार परिवर्तन। क्या आएगा? व्यवहार परिवर्तन आएगा। 12th क्वेश्चन है भाई, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चे को पढ़कर आने को कहेंगे, प्रश्न पूछेंगे और स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चे को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चे को शामिल करेंगे। और ऑप्शन डी है भाई, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करोगे? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी आएगा भाई, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे भाई। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन है, शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कक्षा निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है तो क्या है भाई? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन का क्या है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? नहीं है। सूझ, बगनासा, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सूझ। सूझ नहीं है भाई, बाकी और क्या है भाई? नेगेटिव हैं ये सारे, समस्या समाधान में क्या है? बाधक हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत देखिए क्या है भाई? सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस। ये जो सिद्धांत है किसने दिया था? लैकमार्क ने, हैरिसन ने, डार्विन ने, मैकडूलन ने। थ्योरी की क्लास में मैंने आपको बता रखा है। तो 15th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया भाई? डार्विन के द्वारा दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जन शिक्षा। जो वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है भाई? 16th का जो आंसर है क्या आएगा? समावेशी शिक्षा आएगा। क्या आएगा भाई? समावेशी शिक्षा आएगा। प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी क्षमता का एहसास होता है जब जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं, जब वे बच्चों से अलग होकर सीखते हैं, जब वे निजी कक्षा लेते हैं, जब वे लगातार परीक्षण होता है, जब उनका लगातार परीक्षण होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी क्षमता का एहसास कब होता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। क्या आएगा भाई? 17 का आंसर ऑप्शन है ए आएगा। नेक्स्ट है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बताइए भाई, बुद्धि लब्धि कितनी होगी? पीछे बहुत सारे सेट में मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इसका आंसर 80 आएगा, 100 आएगा, या 110 आएगा, या 125 आएगा। तो आपको पता है IQ इक्वल टू किसके होता है? MA अपॉन में CA इंटू में कितना होता है भाई? 100 होता है। तो 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु कितनी है भाई? 10 है। तो इसका जो आंसर है 18 का क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। कितना आएगा? डी आएगा भाई, 125। कितना रहेगा? 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदम अहम पराहम किस संरचना के भाग हैं? बताइए। इदम अहम पराहम किस संरचना के हैं? मन के हैं, चेतना के हैं, व्यक्तिगत व्यक्तित्व के हैं, रक्षात्मक मनोरचना के हैं। इदम अहम पराहम किस संरचना के भाग हैं? 19 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। ये किसके हैं? व्यक्तित्व के। किसके हैं भाई? व्यक्तित्व के हैं। गेट्स के अनुसार, किसके अनुसार भाई? गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में अर्जित ही डैश है। अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है, या फिर चिंतन है। तो 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? सीखना है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है भाई? सीखना है। क्या है? सीखना है। ये जो परिभाषा किसने दी है भाई? गेट्स ने दी है। इंपॉर्टेंट है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या ये सभी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। बुद्धि और सृजनात्मकता में पॉजिटिव कैसा पाया गया भाई? पॉजिटिव पाया गया। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है भाई, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? वाटसन आएगा, कोल्फ आएगा, कोलर आएगा, या गेस्ट्रोलवादी मनोवैज्ञानिक आएगा? तो 22 का जो आंसर क्या रहेगा भाई? SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया भाई? बताइए। SOR गेस्ट्रोलवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा, वाटसन द्वारा, कोल्फा द्वारा, या कोलर के द्वारा? तो भाई ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। क्या है भाई? आपके लिए होमवर्क है। तो आओ कमेंट करके भाई इसका आंसर बताइएगा। देखते हैं भाई किसको पता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23।
23 किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव डैश कहलाता है, द्वंद कहलाता है, कुंठा कहलाता है, चिंता या फिर तनाव। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उस पर उत्पन्न होने वाला संवेगिक जो तनाव है वो क्या कहलाता है, कुंठा कहलाता है। नेक्स्ट है पश्च अन्वेषण, साधन, साध्य, विश्लेषण, इनमें से किसके उदाहरण हैं? संवत शोधन के हैं, एल्गोरिदम के हैं, मानसिक वृत्ति के हैं या प्रक्रियात्मक स्थिरता के हैं? तो 24 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ये स्वंत शोधन है। क्या है भाई, स्वतः शोधन से है। नेक्स्ट है गलत को चुनना है। हमें क्या चुनना है भाई, गलत को चुनना है। तो देखिएगा इनमें से गलत कौन सा है। सबसे पहला क्या कह रहा है भाई, पॉइंट है छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, 25 का। ठीक है, कितने का भाई, 24 का। ये तो पॉजिटिव है, हमें गलत वाक्य चुनना है। ठीक है, गलत तो है नहीं। बाकी आगे देखते हैं, देखिएगा क्या है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, बिल्कुल भाई। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, बिल्कुल। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, पकड़ लिया ना पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो 26 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, उसे कक्षा के बाद प्रश्न का क्या देंगे भाई, उत्तर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्मरण करने की कौन सी विधि है? निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित है, विचार सहचार्य विधि है, ऑप्शन सी ए और बी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ये दोनों ही विधियां क्या हैं, स्मरण करने की विधियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक दृढ़ता, पुनरावृत्ति का भाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। तो निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगी भाई, शिक्षक की जो योग्यता है वो भूलने का कारण नहीं है। 29 है भाई, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। मूल प्रवृत्तियों की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल चूहों और बिल्लियों में, केवल मनुष्य में, सभी प्राणी जन्मजात वह प्राकृतिक होती है। और ऑप्शन डी, केवल कलाकारों में। मूल प्रवृत्ति एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है भाई किसमें, सभी प्राणियों में, जन्मजात वह ये क्या होती है भाई, प्राकृतिक होती है। तो इस प्रकार से लीजिए भाई 30 में से अपने आप को देखिए कितना आया, और एक क्वेश्चन आपके लिए भाई क्या है, उसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। लीजिए भाई 45 है ना, ये है भाई उसके आंसर। 45 प्रैक्टिस सेट के आंसर क्या है भाई, आपके सामने है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा भाई। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, है ना भाई। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच भाई सभी का।